ओके चिल्ड्रन, सो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ओके, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इस क्वेश्चन को देखिए। द फॉलोइंग डज नॉट गिव ए प्रेसिपिटेट आइदर विथ सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर ये क्वेश्चन तब ये पूछना चाह रहा है कि ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बनेगा कि नहीं, या फिर बेरियम, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, आइदर विथ सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड। तो अगर आप इस कंपाउंड में अगर आप सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, ठीक है, तो आपको सिल्वर सल्फेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो सल्फेट है ये बाहर आ जाएगा, सिल्वर सल्फेट बनेगा, ठीक है। और सिल्वर सल्फेट आपको मालूम है कि वो इनसॉल्युबल है। एवरी सॉल्ट ऑफ सिल्वर इज इनसॉल्युबल, ओके, एवरी सॉल्ट ऑफ सिल्वर इज इनसॉल्युबल एक्सेप्ट नाइट्रेट। तो अगर आप सिल्वर इसमें डालते हो, सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर सल्फेट बन के प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोई काउंटर आयन नहीं है, यहाँ पर कोई काउंटर आयन नहीं है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यहाँ भी काउंटर आयन क्लोराइड है, तो यहाँ भी आपको सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई आपके पास काउंटर आयन नहीं है, यहाँ पर जो भी Cl आप देख रहे हो वो लाइगेंड के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा अगर आप सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हो तो। अच्छा, बेरियम अगर आप क्लोराइड डाल रहे हो तो यहाँ बेरियम सल्फेट बन के प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। और बेरियम क्लोराइड का तो प्रेसिपिटेट होगा ही यहाँ पर। यही सेकंड ऑप्शन के अंदर में आपका कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सही है, ऑप्शन सेकंड, मतलब जिसमें प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, बाकी सब में प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपको काउंटर आयन पहचानने में आ रहे हैं कि नहीं, और वो आयोनाइजेबल है ये समझ में आ रहा है कि नहीं, और दूसरा उनके जो सॉल्ट बनेंगे सिल्वर के साथ या बेरियम के साथ वो इनसॉल्युबल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी। अब ये हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि जो कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। तो ये क्वेश्चन आपसे ये जानना चाह रहा है कि किस मॉलिक्यूल में को पानी में अगर आप डिजॉल्व करते हो तो ज़्यादा आयंस मिलेंगे, छोटे मिले बड़े मिले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयंस की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप देखिए इस कंपाउंड में आपको मिलेंगे 3 क्लोराइड के मिलेंगे और 1 कॉम्प्लेक्स का, तो 4 मिलेगा यहाँ पर। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 2 है और ये 1, तो यहाँ 3 आयंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको
एक क्लोराइड मिलेगा और एक कॉम्प्लेक्स, यहाँ दो आयंस मिलेंगे और यहाँ कोई भी आयंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बिजली ही कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कंडक्ट करेगा वो ऑप्शन 1 है, नंबर ऑफ आयंस वहाँ पर ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आपसे मतलब प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, का कॉन्सेप्ट और आयोनाइजेबल और आयन फॉर्मेशन, कितने आयंस पर मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, इसकी जानकारी आपको है कि नहीं, और आयन से बिजली कंडक्ट होगी, ठीक है, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं आपके पास। तो सेकंड वाले का फर्स्ट आंसर। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स रेडिली, तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स मतलब लाइगेंड के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? तो एक तो साइज ऑफ कैटायन छोटा है, लार्जर आयोनिक चार्ज और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो इसमें एक तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होना तो मस्ट है। ठीक है, तो किस ऑप्शन के अंदर में 3 दिया हुआ, देखिए पहले वाले में 3 नहीं दिया हुआ, तो ये करेक्ट नहीं है। केवल 2 दिया हुआ है, ये भी करेक्ट नहीं है। 1 और 2 खाली बोल रहा नहीं है, ये किसी में 3 ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन 3 हमको मालूम है कि डी ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि सेंट्रल मेटल प्रोवाइड्स वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो साथ साथ में चलो ये भी एक फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन उसका मेन फैक्टर था वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो जो 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है डी ऑर्बिट ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए काफ़ी फेवरेबल है। एक तो उनके साइज छोटी होती है, ठीक है, और छोटा होने के चलते उन पर चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, ओके, और डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। तो थर्ड वाले का 4th होना चाहिए और वो करेक्ट ऑप्शन है 4th। ठीक है, आयोनाइजेबल वैलेंसी ऑफ निकल इन NiCO4, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है बच्चों। NiCO4 के अंदर कोई काउंटर आयन नहीं है, और काउंटर आयन जो रहते हैं वही प्राइमरी वैलेंसी से अटैच होते हैं, और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वही आयोनाइजेबल होती है। तो इसमें कोई भी आयोनाइजेबल वैलेंसी नहीं है। तो इसमें ये 2 बोल रहा है, पता नहीं क्यों, 4 बोल रहा है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ये 1 बोल रहा है, ये भी गलत है। आयोनाइजेबल वैलेंसी यहाँ पर 0 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर वही आपसे प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है, को चेक कर रहा था। फिर है अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी ट्रांजिशन मेटल पोजेसेस ओनली 1 टाइप ऑफ वैलेंसी, नो बेटा। 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, यस। 3 टाइप ऑफ वैलेंसी, नो। 4 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, नो। क्योंकि वर्नर थ्योरी ने केवल 2 तरह की वैलेंसी की बात की है। उन्होंने कहा था कि वही मेटल ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं जिनके पास 2 प्रकार की वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करके जो वैलेंसी डेवलप करते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी जो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करके जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, उस समय वर्नर्स ने इतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये सब के बारे में नहीं चर्चा की थी, बस उसने केवल 2 तरह की वैलेंसी बताई थी कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो सराउंडिंग से 2 तरीके से अटैच होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी काफ़ी मजबूत वैलेंसी होती है, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है वो, और वो पानी के अंदर आयोनाइजेबल नहीं होता है। तो 5th क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन इज सेटिस्फाइड बाय, अब प्राइमरी वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड होगा बच्चों? तो आपको मालूम है कि प्राइमरी वैलेंसी मतलब ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। तो हमेशा प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय, ओके, नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयन के द्वारा ही सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, नेगेटिव आयंस।
तो 6 का आपके पास आंसर 3 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी उसके पॉजिटिव चार्ज के अनुसार होती है। ओके, नॉन आयोनाइज नंबर ऑफ आयोनाइजेबल एंड नॉन आयोनाइजेबल Cl आयंस इन। तो अब इसको कैसे पहचानेंगे बच्चों? तो जनरली अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोबाल्ट, ठीक है, मान लेते हैं मैक्सिमम 6 सेकेंडरी वैलेंसी शो कर सकता है। कोबाल्ट मैक्सिमम 6 सेकेंडरी वैलेंसी शो कर सकता है, ठीक है, 6, ठीक है। तो मान लेते हैं 5 तो अमाइन का हो गया, अमाइन, ठीक है, एक Cl का ले लो, ठीक है, अमाइन स्ट्रॉन्गर लाइगेंड है देन Cl माइनस, तो 5 का तो अधिकार बनता ही है कि वो सेकेंडरी वैलेंसी में जाएगा, और एक Cl से ले लीजिए, तो बाकी बचे कितने, 2, तो दो Cl है वो आयनाइजेबल है, और इनमें से एक Cl है वो आयनाइजेबल नहीं है बच्चों। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन CO, ठीक है, और NH3 5 और Cl ये आ जाएंगे आपके बॉक्स में। ये मेटल है, ये भी लाइगेंड है और ये भी लाइगेंड है, और 2 Cl आपके बाहर में रहेंगे बच्चों, 2 Cl, ठीक है, और जो बाहर रहते हैं वही आयोनाइजेबल वैलेंसी होता है बेटा, आयोनाइजेबल काउंटर आयंस, काउंटर आयंस आयोनाइजेबल होते ही है। तो 7 का 2, सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्ट एज, जो सेंट्रल मेटल होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है और लाइगेंड उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो अकॉर्डिंग टू लुईस की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बेस होता है बेटा, और जो लेता है वो एसिड होता है, ठीक है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्ट एज लुईस एसिड, लुईस बेस नहीं होगा, आर्हेनियस एसिड मतलब H+ की कहीं बात नहीं हो रही है, OH- की बात नहीं हो रही है, तो 8 का फर्स्ट आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए लुईस बेस इन कॉम्प्लेक्सेस, लुईस बेस कौन हो सकता है? तो जिनके पास लोन पेयर है बच्चों, BF3 के पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, तो ये लुईस बेस नहीं हो सकता। सेंट्रल एटम के पास में पॉजिटिव चार्ज है और उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी नहीं है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है और कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो ये नहीं बन सकता है, ये नहीं बन सकता है, ये बन सकता है, ये नहीं बन सकता, फिर B Cl 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 और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर नहीं है, तो 9 का थर्ड होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब पोटासियम फेरोसाइनाइड इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, यस ये करेक्ट है, नॉर्मल सॉल्ट तो नहीं है ये, ठीक है, पोटासियम फेरोसाइनाइड, डबल सॉल्ट भी नहीं है, डबल सॉल्ट का मतलब है टूट करके जब पानी में डिजॉल्व हो जाए तो वो तमाम आयंस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए तो वो तमाम आयंस वापस मिल जाने चाहिए, वापस आयन मिल जाने चाहिए जिससे वो बना हुआ है, ओरिजिनल में बना हुआ है, तो ऐसा पोटासियम फेरोसाइनाइड नहीं देता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट का मतलब होता है कि उस सॉल्ट के अंदर, ठीक है, बेसिक नेचर ज़्यादा हो, बेसिक सॉल्ट, ओके, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट अगर पहले, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स साल्ट ज़्यादा करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, बेसिक सॉल्ट बोल करके थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर पोटासियम आयंस रहते हैं, ठीक है, तो एनी हाउ ये तो नहीं होगा, बेसिक सॉल्ट नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा।
थोड़ा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये सब सॉल्ट जो होते हैं, मतलब एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। मतलब सॉल्ट में कुछ अगर एसिडिक प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत भी बचा हुआ रहता है तो उसको हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, और सॉल्ट के अंदर कुछ भी बेसिक नेचर बचा हुआ रहता है तो उसको हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं, लेकिन ये अभी उसमें नहीं आएगा। एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है बेटा, ये डबल सॉल्ट है, कार्नालाइट इसको कहते हैं। ये एलम है, ये भी डबल सॉल्ट है, ठीक है। ये मोर सॉल्ट है, ठीक है, ये वाला चीज मोर सॉल्ट है, ये भी आपका डबल सॉल्ट है, ठीक है। यही आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ओके। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है, ओके। ये सब काफी फेमस कंपाउंड्स हैं ये सब, इनका नंबर बोल रहे हैं, नाम याद रखिए। और ये लोग डबल सॉल्ट है पानी में जाने के बाद, ठीक है। याद रखिएगा ये अमाइन नहीं है, ये अमोनिया है, ओके। इसलिए इसके लाइगेंड बनने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 11 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस डज द मेटल, in which of the following transition metal complexes does the metal exhibit zero oxidation state? In which of the following transition metal complexes the metal exhibit zero oxidation state? थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन का अजीब है, लेकिन वो ये पूछना चाह रहा है कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन से मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। तो ये वाला आंसर है बेटा, मेटल कार्बोनाइल्स, क्योंकि ये CO भी न्यूट्रल होता है, CO भी न्यूट्रल है, और यहाँ निकल भी, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और पूरे के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, यहाँ भी कोई नेट चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है, तो यही ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल का। यहाँ पर ये देखिए, अगर Cl3 है ये, तो मेटल के ऊपर +3 चार्ज है। यहाँ पर सल्फेट है तो इसके ऊपर 2+ चार्ज है। यहाँ पर 3 टू क्लोराइड है तो कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है, राइट। तो थोड़ा 12 का थर्ड ऑप्शन होना है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ पोटासियम फेरीसाइनाइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। पोटासियम फेरीसाइनाइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। पोटासियम फेरीसाइनाइड का मतलब हो गया के फेरी 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 मतलब +3, तो CN6, ओके। तो जब यहाँ पर +3 है, ठीक है, और यहाँ पर -6 है, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, तो ये K3 आ जाएगा। तब आप देख लीजिए, अगर पानी में डिजॉल्व करते हैं तो 3 ठो K+ मिलेगा और 1 ठो आपको FeCN6 करके -3 वाला कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। 3 और 1 4 हो गए, तो आपको 4 मिल जाएंगे आयंस। अगर आप इसका 1 मोल डालते हैं तो आपको 4 मोल आयंस आपको मिल जाएंगे। 13 का 4 आंसर रहेगा और ऑप्शन 2 रहेगा, ठीक है। मेटल आइसोथायोसाइनेटो इज इंडिकेटेड बाय, ठीक है। आइसो का मतलब समझे, यहाँ पर आपको मालूम है SCN-, ये थायोसाइनेटो है, थायोसाइनेटो। तो ये एम्बीडेंटेड लाइगेंड है, मेटल के साथ सल्फर भी अटैच हो सकता है, मेटल के साथ ये N भी अटैच हो सकता है। तो अगर N अटैच होगा तभी हम उसको आइसोथायोसाइनेटो बोलेंगे। तो आइसोथायोसाइनेटो का मतलब है मेटल के साथ N अटैच है बेटा, N, ठीक है। ये नहीं होगा, कार्बन तो अटैच नहीं करेगा, ठीक है, ये भी नहीं अटैच करेगा, ठीक है, लोन पेयर नहीं है बेटा उसके पास। तो SCN ये रहता अटैच, तो थायोसाइनेटो बोलते, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये अटैच है। 14 का 2 करेक्ट है, 14 का 2। नंबर ऑफ क्लोराइड सेटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसी इन COCl3। तो मैंने कहा ना आपको कि कोबाल्ट
का सेकेंडरी वैलेंसी 6 होता है, जिसमें 4 तो अमाइन बना लेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, तो 3 क्लोराइड में 2 लाइगेंड्स का काम करेगा, एक ही सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी का काम करेगा। तो नंबर ऑफ क्लोराइड्स कितने यूज करने हैं? 2 करने हैं। तो 15 का 2, मतलब 2 क्लोराइड होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। 15 का 1। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई डाउट हो जाएगा तो हमको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, बाय बाय।